सत्संग हम इसलिए सुनते हैं कि हमारे जीवन में कैसे हम बदलाव कर सकें। सत्संग हम इसलिए सुनते हैं कि कैसे मैं निर्विकार हो सकूं, कैसे मैं अपनी बुराइयों को छोड़ सकूं, कैसे मैं मेरा और कर्ता के भाव से मैं मुक्त हो सकूं, कैसे मैं पता लगाऊं कि सुख दुख से परे क्या है, मैं क्या हूं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कहाँ से आया हूं, कहाँ जाऊंगा। इसका पता लगाने के लिए सत्संग सुनते हैं और अपने आत्मिक कल्याण के लिए लोगों से मार्ग पूछते हैं कि कैसे मैं वो पता लगा पाऊं कि मुझे कहाँ जाना है। इसलिए कि अगर मैं पता नहीं मिल पाएगा तो फिर यहीं आना है, यही सुख दुख में, क्या यही राग द्वेष में। इस भवसागर से कैसे पार हो जाऊं, इसलिए सत्संग सुनते हैं। जब आप सत्संग सुने तो इतना ख्याल रखें कि आपके अंदर जो आंतरिक प्रश्न है उसे निकालिए। स्वयं व्यक्तिगत आपका प्रश्न हो, उसे निकालने का प्रयास करिए। इसलिए कि स्थिति या तो प्रश्न है या तो उत्तर है, दोनों नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? तो आप अपने प्रश्न को निकालिए। प्रश्न को निकालेंगे नहीं तो प्रश्न अंदर पड़ा रहेगा और आप भटकते रहेंगे। अगर आप चिंतन मनन भी करना चाहते हैं तो चिंतन मनन के लिए कुछ होगा तब ना। आपको जैसे बहुत अच्छा भोजन बनाना आता है लेकिन सामग्री भी तो चाहिए। अगर सामग्री ही ना रहे तो भोजन बनाना आता है, भोजन बना लोगे? कैसे बनाओगे? बैठे रहोगे। आप अगर एकांत में भी जाओगे तो क्या लेके जाओगे? जब कुछ लेके जाओगे तब ना उसका कुछ करोगे। आप समझ रहे हैं? तो अपने अंदर से प्रश्न निकालिए। और संसार में जो लोग भी आपको मार्ग बता रहे हैं उनसे पूछिए। आप समझ रहे हैं? जो भी कुछ मार्ग बता रहे हैं उनसे पूछिए और मर्यादा में पूछिए। किसी को नीचा दिखाने के लिए मत पूछिए। हम क्या करते हैं, ऐसा सवाल करेंगे जवाब नहीं दे पाएंगे। अच्छा नहीं दे पाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या मिल जाएगा आपको? आप उनका हंसी उड़ाओगे। अच्छा उनका हंसी उड़ाओगे तो द्वेष में फंस गए ना। अरे आप उस भरोसे से किसी से प्रश्न करिए कि मुझे जवाब दे देगा। और अगर आपको लग रहा है नहीं देगा तो पूछो ही मत। कम से कम किसी का मजाक तो मत बनाओ। सही बात। और आवरण मत देखो, व्यक्ति विशेष मत देखो। अगर कोई कह रहा है कि मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं तो आप उससे प्रश्न करिए। अगर कोई आप भूखे हो, कोई कह रहा है मैं आपको भोजन करा दूंगा, तो आप उसका महल झोपड़ी आवरण मत देखो। आप सीधा भोजन करो ना। भोजन कराने में पता चल जाएगा उसके पास भोजन है या नहीं। लेकिन आप अगर बैकग्राउंड देखोगे, आप उसका महल झोपड़ी देखोगे तो आप भूखे भटकते रहोगे। जैसे आप कहीं जाते हो और मार्ग भटकते हो तो रास्ते में कोई भी मिलता है तो आप उससे सीधा मार्ग पूछते हो, उसका बैकग्राउंड नहीं पूछते, उसका नाम नहीं पूछते हो, उसका कोई पता नहीं पूछते हो। सीधा कहाँ आपको जाना है उसका पता पूछते हो। और वो साधारण व्यक्ति जो आपको लगता है वो आपको बता देता है कि ऐसे जाओ यहाँ पहुंच जाओगे और आपकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। जो भौतिक जगत में आप इस संसार में यात्रा बनाते हो कहीं आवागमन के लिए। तो सत्संग अगर आप कर रहे हैं तो अपने आप को सुधारने के लिए करें, अपने आचरण को बदलने के लिए करें। और ये जीवन में पक्का कर लें कि मैं सीखने वाला हूं कि सिखाने वाला। ज्यादातर हम यही पक्का नहीं कर पाते। जाते तो हैं सीखने, सामने वाले को ही सिखाने लगते हैं। जो अहम है हमेशा अपने मैं को खड़ा कर रहा है, उस अहम को दबाइए। आप समझ रहे हैं? पहले दबाइए, फिर उससे छूटने का मार्ग पूछिए कि मैं इस कैसे अहम भाव अहंकार भाव से कैसे मैं मुक्ति पाऊं।
मैं बार बार छोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मान के चक्कर में, इज्जत के चक्कर में ये खड़ा हो जाता है और ये सामने वाले को अपमानित कर बैठता है। और जब कोई हमारे द्वारा अपमानित होता है तो उसके अंदर से निगेटिव वाइब्रेशन, आप समझ रहे हैं, हमारे लिए निकलने लगती है। क्योंकि अगर कोई किसी को हमने जलील कर दिया तो वहां से तो पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी नहीं, जब भी एनर्जी निकलेगी निगेटिव, आपको श्राप ही निकलेगा। वो भले चाहे कि मैं ना निकालूं तो भी निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आशीर्वाद जो श्राप होता है ना, ये अपने आप निकलता है। जैसा आप कर्म करते हो, प्रकृति आपको आशीर्वाद सामने वाले से दिलाती है या श्राप दिलाती है, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, किसी ने आपको नमस्कार कहा तो अपने आप आशीर्वाद निकलेगा, और किसी ने आपको धक्का मारा तो आप नहीं भी चाहोगे तो आपको श्राप निकलेगा। आप समझ रहे हैं? तो किसी को सताने वाला काम ही मत करो। जो हम सोचते हैं कि जाके हम आशीर्वाद मांग लेंगे, कितना भी सामने वाला आशीर्वाद दे, नहीं लगेगा जब तक आपके द्वारा वैसा कर्म नहीं होगा। कर्म हमें आशीर्वाद दिलाता है, कर्म हमें श्राप दिलाता है। तो जीवन को समझ के जियो। हम क्या साधना भी करते हैं तो अनेकों को परेशान करते हैं। अगर आपके साधना से कोई परेशान हो रहा है तो ऐसी साधना किस काम की? साधना में विशेष ध्यान रखें। मैं जो साधना कर रहा हूं पूरी मेहनत से करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, और मेरे साधना से किसी को तकलीफ नहीं होगी। कोई भी साधना करें, ये भाव आप बना के रखें। पता चला आप साधना कर रहे हैं और किसी की नींद खराब हो रही, तो ऐसी साधना किस काम की? क्योंकि एक जो जीव आत्मा है उसके अंदर से तो आपके लिए श्राप निकल रहा है, निगेटिव एनर्जी निकल रही है। और आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी पैदा करना चाहते हैं तो निगेटिव एनर्जी अगर ज्यादा है, पॉजिटिव कम है, तो टकरा के वो दबा देगा। जैसे आग की मात्रा कम है, पानी की ज्यादा, तो आग बुझ जाएगी। और पानी की मात्रा कम है और आग की मात्रा ज्यादा, तो पानी बुझ जाएगा। आप समझ रहे हैं? जिसकी एनर्जी ज्यादा है, आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं पानी आपको बुझा देता है, नहीं। आग की मात्रा अत्यधिक है और पानी की मात्रा कम है, तो वहां पे पानी बुझ जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य है समझ समझ के आगे बढ़िए। और आप कोई भी साधना कर रहे हैं तो अहंकार, अहम भाव से छूटने के लिए करें। ऐसा ना हो कि साधना का भी अहंकार आप ले लें और लोगों को अपमानित करते रहें। साधना में सरल और सहज हो जाएं। सरल का मतलब समभाव में आ जाएं, अपनी आत्मरक्षा करते हुए। सहज का मतलब सहने की क्षमता लाएं अपने अंदर। क्या? अपनी आत्मरक्षा करते हुए सहने की क्षमता लाएं। समझ रहे हैं? बोलिए। आप आपके कोई प्रश्न है तो बोलो। सब बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोल कोई भी बोले, जिनके मन में जो विचार है कोई भी बोले, बोल सकते। बोलिए महाराज। विश्वास महाराज जी, देखिए ध्यान से इसे समझिएगा। विश्वास एक सिस्टम की व्यवस्था है। जैसे आपने किसी से कहा एक गिलास पानी लाओ, तो उतनी देर तक तो आपको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन विश्वास का एक दायरा है। ऐसा नहीं आपने पानी मांगा तो कई दिन तक अब आप इंतजार ही करो, कुछ मिनट कुछ देर तक इंतजार करो। आपके विश्वास का दायरा होना चाहिए। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक गरीब होता है, एक अमीर होता है। दोनों दुकान पे गए, एक के पास पैसा नहीं है, एक के पास पैसा बहुत है। दोनों दुकानदार से बोले कि मेरे लिए ये वस्तु लाना। उसने कहा कल लाऊंगा। तो दोनों दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं सामान लाए, वो बोलता है नहीं आपका भी नहीं लाया, आपका भी नहीं लाया। तो जो जिसके पास पैसे नहीं है वो रिक्वेस्ट करेगा कि आप अच्छा कल लेते आना, और जिसके पास पैसे हैं बोलेगा मत लाना, मैं और कहीं से ले लूंगा। विश्वास ठीक है, विश्वास की शुरुआत है, लेकिन विश्वास का दायरा है। कमजोर आदमी विश्वास करते रहता है,
तो आप अपने कमजोरी का विश्वास का नाम मत दे दो सही। कि मैंने तो विश्वास किया। विश्वास का भी दायरा है। अगर आप मजबूत आदमी रहोगे तो विश्वास का एक समय है, उससे ज्यादा नहीं करोगे, जाके अपना काम खुद कर लो। आप समझ रहे हैं? जैसे आप अपाहिज हो तो सामने वाले से भोजन पानी मांगोगे, जब तक वो नहीं देगा तड़पते रहोगे, और आप कोई आएगा कहोगे मैंने इस पे भरोसा किया। नहीं, आप अपाहिज हो, ऑप्शन नहीं है आपके पास और कोई रास्ता नहीं था, और आपके पास हाथ पैर है, अगर उसने नहीं लाया तो आप जाके ले लोगे। आप समझ रहे हैं? फिर उससे मांगोगे भी नहीं। विश्वास प्रथम सीढ़ी है। विश्वास जो होता है, विश्वास करना पड़ता है। विश्वास चाहो या ना चाहो, आपको किसी न स्थिति परिस्थिति में विश्वास तो करना ही पड़ेगा। विश्वास ऐसा नहीं आप करते हो, विश्वास करना ही पड़ता है शुरुआत में। आप किसी से रास्ता पूछा, आपने रास्ता, उसने रास्ता बताया, तो उतने देर तक तो विश्वास करना पड़ेगा जब तक वो अगला आदमी सामने कहीं नहीं मिलेगा। करोगे क्या? आप ये मत सोचिए कि मैंने विश्वास किया। विश्वास आपको करना ही पड़ता है, आप चाहो या ना चाहो। या तो हर काम आप स्वयं करो, लेकिन कर्म तभी होगा जब एक दूसरे से हम मिलेंगे। अकेले कर्म भी तो नहीं हो सकता। संसार के जितने भी कर्म हैं अकेले तो नहीं हो सकते। हो सकते हैं, सारा काम इस दुनिया का आप ही तो नहीं कर सकते। विश्वास तो जीवन की शुरुआत है। विश्वास तो आपको करना ही करना पड़ेगा। ये आप नहीं करते हो, सिस्टम की व्यवस्था है, प्राकृतिक करना ही पड़ता है। आप ये मत सोचिए कि मैंने आप पे भरोसा किया, आपने ज्यादा किया इसका मतलब आप मजबूर और कमजोर हो। आप अपनी कमजोरी को विश्वास का नाम मत दो। आप समझ रहे हैं? विश्वास का दायरा है। आपने विश्वास किया, उतने समय में आपका काम नहीं हुआ तो सामने वाले से बोल दीजिए आप करो, नहीं तो मैं किसी और से करा दूं। और आपके पास और से कराने के लिए धन या और क्षमता नहीं, तो आप उसी पे विश्वास करते रहोगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, रास्ता नहीं है। तो अपनी मजबूरी को विश्वास का नाम मत दो। विश्वास तो सबको करना ही करना पड़ता है। सामर्थ्यवान, जो सामर्थ्यवान होता है वो ये नहीं करता कि मैं तो विश्वास करता रहा, नहीं किया, वो सीधा और किसी से करवा लेता है। तो सामर्थ्यवान बनिए, योग्य बनिए, मजबूर मत बनिए, नहीं तो आप इधर से उधर घूमते रह जाएंगे। आप अपनी योग्यता को खुद बढ़ाइए। अपनी कमजोरी को, अपनी स्थिति को विश्वास के नाम से बदनाम मत करो कि मैंने तो विश्वास किया। विश्वास का दायरा है, उतने समय में सामने वाला काम करता है तो ठीक है, नहीं और किसी से करवा लो। विश्वास हम क्यों करते हैं? कोई काम को लेके ही करते हैं, चाहे वो संसार का किसी भी तरह का काम हो। वो नहीं करेगा, कोई और करेगा। समझ रहे हैं महाराज जी? विश्वास सिस्टम की प्राकृतिक व्यवस्था है, आपको करना ही करना पड़ेगा, और किसी न किसी पे करना पड़ेगा अगर संसार में आपको कर्म करना है तो। अब देखो, पागल या मंद बुद्धि कोई कर्म नहीं करता ना, वो अपना खाता पीता घूमता है, वो कभी नहीं कहता मैंने किसी विश्वास किया या किसी ने मुझे धोखा दिया। समझ रहे? जब आपके द्वारा कर्म होगा, आप संसार में कुछ कर्म करेंगे, तो आपको भरोसा करना ही पड़ेगा, विश्वास करना ही पड़ेगा। मजबूर हैं तो विश्वास करते रहेंगे, और सामर्थ्यवान है तो आप और किसी से करवा लेंगे, वो नहीं करेगा तो। समझ गए? और बोलिए। हमको जैसे अब नर्मदा माता है, तो हमको विश्वास है नर्मदा माता है कि वो तारे कि नहीं तारे, हम तो उसके विरल में आए हैं। अगर माता नर्मदा माता या कोई भी माता किसी को तारती तो पूरे संसार को तार देती, उनमें तो दो भाव नहीं होगा। आपको तारना पड़ेगा। आप किसी को भी मुक्त बना दो, आपको लोग सहायता करेंगे कोई भी, लेकिन तारना आपको पड़ेगा अपने आप को। अगर वो तारती तो पूरी दुनिया को तार देती ना, जहाँ आपको व्यक्तिगत क्यों तारेंगी?
उनमें तो दो का भाव नहीं है ना। हाँ, उनके तट पे आपको साधन मिल जा रहा है। अब आप साधन का सदुपयोग करते हो दुरुपयोग करते हो, आपके ऊपर है। आपको व्यवस्थाएं मिल जा रही हैं, आप उन व्यवस्थाओं को लेके अपने आप को साधते हो कि आप उन व्यवस्थाओं का सुख भोगते हो, वो आपके ऊपर है। अगर कोई किसी को तारता ना तो सब कोई अज्ञानी घूमता ही नहीं, सब ज्ञानी ज्ञानमय हो जाते। क्योंकि जो ज्ञानी हुए उनमें तो दो का भाव नहीं रहा। ध्यान दीजिएगा। तो आपको स्वयं तारना है और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप भटकने में मेहनत किए हैं तो आपको भटकने से वापस आने के लिए भी, पहुंचने के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम क्या है, बड़े चालाक बनते हैं कि हम तो शरण में आ गए और तार देंगे। क्यों तार देंगे? जो कर्म का फल है वो कौन भोगेगा? ऐसा होता तो सब पूरी दुनिया तक सब तर जाते। अपने आप को स्वयं मेहनत करना पड़ेगा। अपने आप को राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा बंधन, हाँ, कहाँ हम फंसे हैं, कहाँ उलझे हुए हैं, कहाँ राग है कहाँ द्वेष है, वो सब अपने आप को जांच के अपने आप को छुड़ाना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं ऊपर वाला तार देगा कोई है, तो फिर अवधूत स्थिति में आ जाओ। कुछ भी मत मांगो, मिला तो खाया, नहीं तो कहीं भी पड़ा रहा। ध्यान दीजिएगा। अपने भूख लगी तो भोजन खोजा, नहीं तो कहीं भी पड़ा रहा। न रहने का ठिकाना, न कुछ नहीं। वह एक वस्त्र पहने हो नहीं, वो भी फटा है। या तो आप पूरी तरह उस स्थिति में आ जाइए। सारी व्यवस्थाओं के लिए मांग कर रहे हो और तारने के लिए बोल रहे हो नर्मदा माँ या गंगा माँ तार देंगी। क्यों भाई? तो एक काम करो, भोजन भी मत मांगो। जब वो तार देंगे तो तुम्हें भोजन भी पहुंचा देंगी। वही तो खिलाती है। नहीं, ये कहने की बात है महाराज जी। ये सब देखिए, अगर सच में निकलना है, देखिए ये सब बातें हैं। अगर सच में निकलना है तो समझदारी से सत्संग सुन के और समझ के बात करके निकलना है। अगर मैया खिलाती है तो जब जिस दिन भोजन नहीं मिलता उस दिन दूसरे को क्यों डांटते हो? जब कोई काम नहीं होता तो किसी और को क्यों डांटते हो? पूरी तरह समर्पण कर दीजिए, फिर कोई भी कर्म नहीं करेंगे। मिला तो खाया, नहीं तो कहीं भी पड़े रहे। दायरे में नहीं रहेंगे, फिर पूरे ब्रह्मांड में रहेंगे। क्या? 11वें दिशा में जाएंगे। अभी तो हमारा स्थान है, हमारा दायरा है कि हमें इतने में रहते हैं, तो लोग जानते हैं तो सामान पहुंचा रहे हैं। आपको खुद नहीं पता होना चाहिए कि आप कहाँ हो, तब उतार देगा। क्या? आपको खुद नहीं पता रहना चाहिए कि मेरा पता क्या है, लापता हो जाओ। और कोई जीवन में कोई व्यवहारिकता नहीं, तब तो वो उतार देगा। क्योंकि आप पूरी तरह उस पर निर्भर हो गए। किसी से कोई परिचय नहीं, कोई आपको नहीं जानता ना आप जानते हो। किस दिशा में जाओगे आपको खुद नहीं पता है। कहाँ रात बीतेगी कहाँ दिन होगा आपको खुद नहीं पता है। कब नहाऊंगा कब खाऊंगा कहाँ जाऊंगा तब नहीं पता है। इस स्थिति में फिर आ जाओ, अवधूत स्थिति में आ जाओ, तब उतार देगा। अब पता चला कि हम उसकी शरण में आ गए और सारी व्यवस्थाओं के लिए नाम याद कर लिए कि दूध पहुंचाएंगे, भोजन लेकर आएंगे, ये सामान पहुंचाएंगे, तब कोई मतलब नहीं है। तब कहाँ उसके शरण में पूरी तरह गए। और जब अगर वो एक दिन नहीं आता तो हम उसे बोलते हैं तुमने सामान क्यों नहीं लाया। समर्पण का मतलब कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, मतलब जगह भी नहीं निश्चित, कहाँ रहूंगा पता नहीं, खुद पता नहीं। 11वें दिशा में यात्रा हुई। 4 दिशा 4 कोण, एक ऊपर एक नीचे, 10 दिशा। और वो अवधूत 11वें दिशा में यात्रा करता है। उसे खुद नहीं पता रहता मैं जाऊंगा कहाँ। आप समझ रहे? या तो इस स्थिति में आ जाओ। और अगर आप अपनी व्यवस्थाओं के लिए प्रयास कर रहे हो तो फिर अपने स्वयं को तारने के लिए भी, आत्मिक कल्याण के लिए भी प्रयास करो। तारने के लिए समर्पण कर दो और व्यवस्थाओं के लिए खुद प्रयास करो। नहीं, ये नहीं होगा। तब हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, दूसरे को नहीं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। या तो फिर अपनी व्यवस्थाओं के लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो फिर आत्मिक कल्याण के लिए भी आप अपने प्रयास करें कि मैं कैसे राग द्वेष से मुक्त हो जाऊं।
समझ गए? समझ गए महाराज? चालाकी समाज में चलती है, वहां नहीं। वहां नहीं चलती। और क्या होता है कि हमारी आदत हो गई तो हम वहां भी सेटिंग करना चाहते हैं कि हम निकल जाएंगे। अरे वहां दो भाव नहीं है, अगर वो निकालता तो सबको निकाल देता, एक को भी नहीं छोड़ता।